सितंबर को फिर भोपाल आएंगे और जब 10 सितंबर को आएंगे तब जो है हम एक दिन के लिए नहीं आएंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे भी और धरना भी देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ 1-2 दिन के लिए नीलम पार्क के बाहर बैठेंगे। तो ये मुद्दा बनेगा। पहली बार आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी मध्य प्रदेश में मुद्दा बना है और जब कोई वर्ग अगर मुद्दा बन जाता है तो सरकार को उसका समाधान करना पड़ता है। हम आज भोपाल के लोगों से क्या बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विभागों में हैं। भोपाल में ही अपने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कम से कम नहीं तो 50,000। अगर इसमें से 25% लोग भी संगठित हो गए तो आप समझिए क्या हालत हो जाएगी भोपाल में 10 तारीख। तो मैं 2 बातें आपसे कहने के लिए बुलाया था। एक तो ये है कि आप लोग सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि आपके साथ किस तरीके का अन्याय हो रहा है। आपको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, समय पर वेतन नहीं मिलता, नौकरी सुरक्षा नहीं, इस चीज़ को सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें। और 10 सितंबर को अगर सरकार ने 10 सितंबर से पहले हमारा सम्मेलन नहीं बुलाया, हमारे लिए कुछ घोषणा नहीं की, तो हम लोग 10 सितंबर को फिर आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बन गया और उस दिन कम से कम 50,000 लोग इकट्ठा होगा। हम भोपाल के लोगों की इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, भोपाल में लोग आ रहे हैं, इसलिए भोपाल की संख्या देखें 6 अगस्त को भी अच्छी संख्या हो गई थी भोपाल में। हाँ। काफ़ी लोग निकले। पहली बार भोपाल के लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, वरना होते नहीं है भोपाल के। ये इसलिए शामिल हुए कि उनको विश्वास और भरोसा पैदा हुआ कि अब इसमें कुछ हो सकता है और इसमें निश्चित रूप से बहुत कुछ होगा। लेकिन सरकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये ठेका प्रथा आउटसोर्स प्रथा ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो सकती है, बशर्ते हम इसको ख़त्म कराने की बात करें। पहले भी देखिए सरकारी दफ्तरों में पहले 2 तरह की नौकरियाँ मिलती थी, एक प्राइवेट नौकरी, एक सरकारी नौकरी। जो सरकारी दफ्तर में बैठता था वो सरकारी नौकरी करता था, वो चाहे किसी भी मतलब दैनिक वेतन के लिए मत करता था। किसी कारखाने में जाता था तो प्राइवेट नौकरी। ये सामान्यतः अपने सामने एक पिक्चर थी। हम लोग तो सरकारी दफ्तर में बैठकर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। ये सिस्टम ही अपने आप में गलत है, अपने आप में गलत है और इसलिए ये सिस्टम ख़त्म हो सकता है बशर्ते हम लोग बोलें। हम लोग 10 सितंबर से पहले कई नगर निगमों में भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सागर, ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, मतलब 7-8 नगर निगम के ठेका कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी अपने साथ जुड़े हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ पूरा आ गया है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा आ गया है। वहाँ तो जैसे कि आयुष विभाग में बहुत सारे कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में तो स्थिति ये है कि 20-25 नाम से लोग काम कर रहे हैं और उनके कोई सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे वो वैक्सीन पहुँचाते हैं, ABD है, 125 रुपया देते हैं, उससे कहते हैं कि 30 किलोमीटर जाओ, 30 किलोमीटर लौट के आ। 125 रुपये में क्या होगा, उसको 50 रुपये प्रतिदिन जेब से लगाना पड़ता है। रोगी कल्याण समिति को सारी रोगी कल्याण समिति में आउटसोर्स कर रहे हैं, सारी की सारी PhD मतलब ठेकेदार। मतलब मैंने कल ही डाला आयुष विभाग का, आयुष विभाग में 3400 कर्मचारी है, 3300, मतलब कितनी शर्म की बात है कि 3300 कर्मचारी है आयुष विभाग में और 3031 कर्मचारी आउटसोर्स के, यानी आयुष विभाग के पास अपना कर्मचारी की संख्या मात्र 200 है, इसमें मंत्री भी शामिल और 200 में भी 50 वो है जो प्रतिनियुक्ति पे आए हुए। तो मतलब सरकारी विभागों में सरकार के पास अपने कर्मचारी नहीं बचे हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों को ये बताएं कि ये सरकार बगैर कर्मचारियों के चल रही है। अगर हम ठेके के कर्मचारी हैं तो हमें आपकी ज़रूरत क्या है, सरकार की ज़रूरत क्या है? फिर हम मुख्यमंत्री क्यों चुनेंगे, विधायक क्यों चुनेंगे, पार्षद क्यों चुनेंगे, निगम क्यों चुनेंगे? जब तुम्हारे पास सरकार ही नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो फिर हम क्यों चुनेंगे इनको? तो हमें यही लोगों को बताना है चुनाव का समय और सरकार डरती है कि अगर सरकार की लोगों में बदनामी होती है तब सरकार डरती है और कुछ करती है। अपन 10 सितंबर का अपन लोग तय कर चुके हैं। 10 सितंबर का अभियान आप लोग भोपाल में अपने अपने स्तर पर चलाएं। जो जिस विभाग में है उस विभाग में उनसे कहें कि एक दिन आ जाओ, एक दिन जितनी ज़्यादा लोग दिखेंगे और दिखने का देखो, सरकार को जब लोग बुलाने होंगे तो वो तो गाड़ियाँ लगा के भीड़ बुला लेगी, ठीक है कि नहीं? लेकिन हम लोग अपने अधिकार के लिए बोलने आएंगे तो उससे सरकार डरेगी। सरकार भीड़ से नहीं डरती, सरकार डरती है आपकी आवाज़ से कि आप कह क्या रहे हैं। आप सरकार को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं।
अब सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हम कहेंगे कि हम सब 4,000 रुपये में काम करा रहे हैं, तो सरकार की बदनामी है, सरकार करेगी। हमारी नौकरी में सुरक्षा नहीं है, कभी भी निकाल देते हैं तो सरकार डरेगी। तो हम लोग ये कहने आ रहे हैं, आप लोगों की व्यक्तिगत ये जिम्मेदारी है कि भोपाल से कम 15-20 हज़ार लोग 10 सितंबर को अपने इकट्ठे करें। कैसे करना है, क्या करना है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता है। आप लोग सब पढ़े लिखे अपना घर परिवार चलाने वाले लोग हैं, इसलिए आप लोग योजना अपने स्तर पर बहुत अच्छी बना सकते हैं, ये हमें भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग सब अपने अपने स्तर पर आंदोलन को खड़ा करने की सामर्थ्य भी रखते हैं, इसलिए आप कर भी सकते हैं। तो 10 सितंबर अपनी ये आखिरी कार्यक्रम होगा, लेकिन 10 सितंबर अपने को बहुत बड़ा फ़ायदा देके जाएगा। सरकारें लोकतंत्र में मुंडियों की संख्या मायने रखती है, इसलिए अपने 6 तारीख को भी जो किया वो आउटसोर्स का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें लोग गुस्से में थे, कुछ मांग रहे थे। ऐसा कार्यक्रम आउटसोर्स का पहले कभी नहीं। स्वागत सत्कार के लिए तो बुला ले तो ढेर सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन लड़ने के लिए लोग आए वो ज़्यादा मायने रखते। तो 6 अगस्त को जो हुआ है उससे कई गुना बड़ा अपन 10 सितंबर को कर रहे हैं। इसी की तैयारियां आज हम भोपाल से शुरू कर रहे हैं। अब हम सीहोर भी जा रहे हैं, कल विदिशा भी जा रहे हैं, और सब जगह बैठने करके लक्ष्य हमारा है कम से कम 50,000 लोग भोपाल में उस दिन 10 सितंबर को होंगे, और उसके बाद उससे पहले ही सरकार सरेंडर हो जाएगी, इस बात की कारण। ठीक है कि नहीं? यही बात करने के लिए अपन यहाँ बुलाए थे। अब आज क्या है कि ये सब पार्क वाले आ गए, बोले कि पार्क बंद है। ये तो पहली बार